राजस्थान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट आपको दे देते हैं। जयपुर में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक और शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की मौजूदगी में ये बैठक होगी। सोनिया गांधी ने खड़गे माकन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस समर्थित सभी निर्दलीय विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक भी इस दौरान मौजूद होंगे। कल देर शाम अजय माकन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी ने राजस्थान को लेकर अजय माकन को निर्देश दिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल सोनिया गांधी से मुलाकात अजय माकन की हुई और उसके बाद ये विधायक दल की बैठक, और इस विधायक दल की बैठक में क्या कुछ रहेगा ये देखना होगा। तो क्या सचमुच राजस्थान में गहलोत समर्थक बगावत कर रहे हैं? सचिन पायलट का रास्ता रोकने के लिए ये बगावत हो रही है। भरोसेमंद सूत्रों ने ऐसे संकेत दिए हैं। शांति धारीवाल की अगुवाई में रणनीति बन रही है। आज सुबह से ही धीरे धीरे विधायक इकट्ठे हो रहे हैं और इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि शाम को 4 से 5 बजे तक 60 से 70 विधायकों के रणनीति में शामिल होने का दावा किया गया है। तो क्या धारीवाल के यहां इकट्ठा होने के बाद ये विधायक दल की बैठक में जाएंगे या फिर क्या ये लोग वॉकआउट कर सकते हैं? इसी बीच गहलोत ने दिलचस्प बयान भी दिया है और कहा है नई पीढ़ी को चांस मिलना चाहिए। इस प्रकार गहलोत अपने आप को अलग रखे हुए हैं और इस सारे घटनाक्रम से कल शाम कुछ विधायक गहलोत से मिले थे। इन विधायकों ने गहलोत से मार्गदर्शन मांगा। अब आगे क्या करना है सर, ये पूछा गया। गहलोत ने कहा कुछ नहीं करना। और ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। शांति धारीवाल, उनके घर के बाहर विधायक पहुंचने लगे हैं। तो ये तस्वीरें जयपुर से शांति धारीवाल के घर के बाहर की, जो आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। 60 से 70 विधायक बताए जा रहे हैं कि शाम तक पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी शांति धारीवाल के घर के बाहर कई विधायक आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। आवाजाही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं और इसलिए अब लगातार बातें बदलती हुई, चीजें बदलती हुई। उन सब में कई जो विधायक कल सीएम से भी मिले, अब शांति धारीवाल के यहाँ पर भी पहुंच रहे हैं। आवाजाही चल रही है अलग अलग जगहों पर और 5 घंटों के लिए गहलोत जयपुर से बाहर, क्योंकि अब तनोट माता के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, तो आप 5 घंटे कह सकते हैं जब जयपुर से बाहर हैं। गहलोत चले गए तनोट माता मंदिर में दर्शन के लिए जैसलमेर, और अब शाम तक जयपुर गहलोत लौटेंगे, क्योंकि 7 बजे विधायक दल की बैठक है और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ विधायकों को भी बुलाया गया है। तो सभी निर्दलीय विधायकों को फोन किया गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने यह फोन किया है और शाम को 7 बजे सीएमआर पर विधायक दल की बैठक में आने के लिए फोन किया गया है। मंत्री शांति धारीवाल के आवास से विधायक मंत्री निकले हैं। महेश जोशी, गोविंद मेघवाल, दानिश अब्रार, जेपी चंदेलिया धारीवाल के आवास से बाहर निकले। महेंद्र चौधरी धारीवाल के आवास पर मौजूद हैं। तो धारीवाल के बंगले पर टेंट का सामान पहुंचा है। आलोक बेनीवाल धारीवाल के निवास पर पहुंचे हैं। कई विधायक मिलके जा चुके हैं, कई विधायक जो अभी भी मौजूद हैं। टेंट का सामान बताया जा रहा है धारीवाल के बंगले पर पहुंचा है। ये पूरा राजस्थान का राजनीति का अपडेट, लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम के बीच कई विधायक धारीवाल के घर पर पहुंच भी रहे हैं, कई मिलकर जा चुके हैं। और सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, शांति धारीवाल, उनके घर पर विधायकों की आवाजाही। बिल्कुल, देखिए आज राजस्थान की राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और इस दौरान
राजधानी में अलग अलग जगह अलग अलग घटनाक्रम चल रहे हैं। चूँकि आज विधायकों का दिन है, आज जो विधायकों की बैठक होनी है, तो उससे पहले अलग अलग जगह विधायक आपस में मिल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सेंटर है अभी फ़िलहाल वो है अस्पताल रोड स्थित, ये 4 हॉस्पिटल रोड कहते हैं इसको, जो SMS अस्पताल के सामने की जो रोड है, जहाँ UDH मंत्री शांति धारीवाल का बंगला है। सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अगर कोई जिस मंत्री की कहें कि चर्चा होती है, शांति धारीवाल। और इनका जो घर है अभी, इनका जो सरकारी बंगला है, वो सबसे अभी कहें चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर लगातार विधायकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। महेश जोशी मुख्य सचेतक वो कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। गोविंद मेघवाल जो कि इनके पड़ोसी है, यहाँ पास में उनका बंगला है, वो यहाँ से निकले हैं। महेंद्र चौधरी अंदर है, उप मुख्य सचेतक है। अभी कुछ देर पहले आलोक बेनीवाल जो निर्दलीय विधायक है वो यहाँ पहुँचे हैं। दानिश अबरार यहाँ आए थे, वो मिलके यहाँ से निकले हैं। यानी विधायक आए हैं, मिले हैं, कुछ अंदर है, कुछ बाहर निकले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बीच यहाँ टेंट का सामान पहुँचा है, जो हम तस्वीरें खासकर दिखा रहे हैं आपको कि टेंट का सामान यहाँ पे पहुँचा है। तो किस तरह की तैयारियाँ है ये देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि शाम को जो विधायक दल की बैठक है, उससे पहले शांति धारीवाल के सरकारी बंगले पर विधायकों मंत्रियों का आना जाना, चर्चा करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस घटनाक्रम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से। आज जो विधायक दल की बैठक हो रही है उसके लिहाज से कि आखिर इन विधायकों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। आलोक बेनीवाल से हमने पूछा था, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, इतना बोले मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन अंदर क्या बात होगी, क्या चर्चा होगी, और जो विधायक दल की बैठक शाम को 7 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए उत्तराधिकारी का चयन होगा या चयन की प्रक्रिया होगी या चयन को लेकर रायशुमारी की जाएगी। तो उससे पहले शांति धारीवाल के बंगले पर कुछ विधायकों को आना, कुछ मंत्रियों का आना, ये कोई न कोई संकेत ये है कि उस विधायक दल की बैठक से पहले एक और यहाँ बैठक अनौपचारिक तरीके से हो रही है, चर्चा हो रही है। संभवतः रणनीति बन रही होगी कि विधायक दल की बैठक में किस तरह से बात रखनी है, क्या जब रायशुमारी होती है तो क्या मुद्दे रखने हैं। क्योंकि आला कमान ने 2 बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पे भेजा है। नरेश, एक सवाल ये भी कि ये अपडेट आ रहा है कि धारीवाल के बंगले पर टेंट का सामान पहुंचा है, ये आपने भी बताया। इसके बारे में क्या जानकारी अभी पता चल पाया है कि क्यों पहुंचा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जब ये आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं उसी समय ये वाहन अंदर गया है। एक बार तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बंगले का जो दरवाज़ा है बहुत ऊंचाई तक बनाया गया है कि अंदर कोई झांक ना सके, अंदर क्या हो रहा है ये कोई देख ना सके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब हल्के से ये बंगले का गेट खुलता है तो अंदर का दृश्य भी हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो टेंट का सामान है वो पहुंचा है एक बड़े वाहन में। ये जो यहाँ सरकारी बंगले में जो गार्डन है, उस गार्डन में टेंट लगाया जा रहा है। संभवतः कोई चाय पार्टी का आयोजन हो रहा होगा, या जो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था एक जगह की जा रही होगी। या इस बात की भी संभावना है कि जब 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक होगी उससे पहले एक छोटी बैठक यहाँ पे हो, यहाँ के बाद तमाम विधायक है वो मुख्यमंत्री आवास पे जाए। ये सिर्फ अभी कयास है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, किस लिए बुलाया है, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन चूँकि हलचल अगर हो रही है आज धारीवाल के बंगले पर, तो ये हलचल साधारण नहीं हो सकती। कोई न कोई रणनीति पे काम हो रहा है, किसी न किसी तरह की प्लानिंग हो रही है। संभवतः ये भी हो सकता है कि जब रायशुमारी की जाए तो ये यहाँ जो विधायक आए हैं, यहाँ से आप जो मैंने आपको नाम बताए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके समर्थक विधायक है। तो यहाँ वो आए हैं तो कोई न कोई रणनीति के तहत आए होंगे। नरेश, अभी की बात करें, इस वक्त शांति धारीवाल के बंगले पर कौन कौन विधायक मौजूद हैं? देखिए, कुछ विधायक जो है वो यहाँ से निकले हैं। जैसे मैंने कहा, आने जाने का सिलसिला, अभी महेंद्र चौधरी है वो अंदर थे, आलोक बेनीवाल अभी हमारे सामने ही अंदर गए हैं। इससे पहले महेश जोशी मिले हैं यहाँ पर, गोविंद मेघवाल यहाँ पे मिले हैं।
दानिश अब्रार मिले हैं, जेपी चंदेलिया मिले हैं, तो कई विधायक यहाँ मिलके अंदर बैठ के फिर गए हैं। और संभावना है कि जैसे मैंने कहा कि अभी दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा भी जो अन्य जो सरकारी बंगले हैं उनसे कुछ ज़्यादा ऊंचा इनका दरवाज़ा है, ताकि कोई अंदर देख ना पाए, अंदर झांक ना पाए। लेकिन जब दरवाज़ा खुलेगा तब हम बता पाएंगे कि अंदर और कौन कौन है। लेकिन कुछ देर में जैसे जो अंदर बाहर आ रहे विधायक, तस्वीर जो है वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और विधायक जो है वो यहाँ पे आए हैं, चेतन डूडी जो है वो यहाँ पे आए हैं, चेतन डूडी यहाँ पे आए हैं। ये तस्वीरें भी जो है वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि सीधे जो वो भी जो धारीवाल के बंगले में सीधे अंदर गाड़ी, वो कोई बोल नहीं रहा क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, लेकिन हाँ बुलाया गया है और बुलाया गया है इसलिए यहाँ पे आए हैं। चेतन डूडी अभी आए हैं, जैसे मैंने कहा एक एक करके विधायक आ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं बातचीत करके। और इस बात की संभावना है कि जब 7 बजे विधायक दल की बैठक हो उससे पहले एक प्री मीटिंग यहाँ पे हो, उस प्री मीटिंग में ये तय किया जाए कि विधायक दल की बैठक की जो रायशुमारी है उसमें क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या विचार रखने हैं। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी चुने जाने की जिस इसको बैठक कहा जा रहा है, तो उत्तराधिकारी चुने जाने को लेके किन नेताओं का नाम सामने आ सकता है, किन के बारे में चर्चा कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है वो देखनी होगी। क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो शांति धारीवाल है वो सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री है, नंबर 2 कहा जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद, और रणनीति बनाने के माहिर माने जाते हैं। और ख़ासकर जो सियासी संकट था, आपको ध्यान होगा 2 साल पहले, तब भी धारीवाल की रणनीति जो है वो कहीं न कहीं बनती थी, तब वो बातचीत करते थे। आज जब विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इस बैठक में कुछ फैसले होने हैं, ये साधारण बैठक नहीं है, इसमें कुछ फैसले होने हैं, राजस्थान को लेकर फैसले होने हैं, मुख्यमंत्री के नए जो चेहरे हैं उसको लेकर फैसला होना है। तो उस फैसले से पहले देखिए जगह जगह जो है विधायक मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि धारीवाल के बंगले पे ही एक वो है, और अन्य जगह भी जहां जो आपस में जो दोस्ताना विधायक है वो भी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नरेश, जब अजय माकन एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उन्होंने एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था कि आज जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद जो भी कार्यवाही होगी वो बता दी जाएगी। यानी ये मान के चलें कि आज जब विधायक दल की बैठक होगी तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखिए साफ है कि वो जो आए हैं वो रायशुमारी करने के लिए आए हैं, वो चर्चा करने के लिए आए हैं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पद पे ना रहेंगे, जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो उसके बाद नया मुख्यमंत्री कौन हो, और ये विधायकों की राय से ही फैसला किया जाने की बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि आला कमान पे सब कुछ छोड़ दिया जाता है, तो देखना ये होगा कि विधायकों की आज जो राय ली जाती है किस तरीके से ली जाती है। क्या फिर जो एक लाइन का प्रस्ताव है वो पास किया जाएगा कि आला कमान पे छोड़ा जाता है, आला कमान तय कर लेंगे कि किसको अगला मुख्यमंत्री बनाना है। ये सब जो बातें हैं वो विधायक दल की बैठक में होगी। लेकिन चूंकि इस बात की संभावना है, जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है उस बात की संभावना है कि जो विधायक जो बैठक में शामिल होंगे, जो अपनी रायशुमारी देंगे, जो अपनी राय देंगे, वो अलग अलग नाम भी बोल सकते हैं। लेकिन उन नामों में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आला कमान उन जो विधायक जो नाम बोले उनमें से ही हो, या कोई और नाम भी हो सकता है, या जो आला कमान ने पहले से तय कर रखा है वो नाम हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये कांग्रेस में उच्च स्तर पे तय होगी। लेकिन इससे पहले जो कोशिश यहाँ पे लगातार हो रही है कि किस तरह से जो शांति धारीवाल के बंगले पे ये जो विधायकों का आना जाने का सिलसिला है, यहाँ जो चर्चा हो रही है, चर्चा क्या हो रही है इस बारे में हम पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, चर्चा इसके इर्द गिर्द जरूर है कि जो रात को या शाम को विधायक दल की बैठक होगी उसमें किस तरह से विधायकों को अपनी बात रखनी है, चाहे अपने मन की बात कहें या जो कुछ जो विधायकों का ग्रुप है वो अपनी बात कहे कि वो किसको अगला मुख्यमंत्री चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजस्थान की कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और इन विधायकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब अब नए नेता का चुनाव होगा तो ये तमाम चीज़ें देखनी होगी कि चूँकि 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव में किस तरह से रिपीट करना है, कौन चेहरा होगा,
कौन कांग्रेस को मजबूती दे सकता है, ये तमाम चीज़ों को लेके भी विधायक दल की बैठक में चर्चा बिल्कुल होगी। नरेश, लेकिन बिल्कुल विधायक दल की बैठक होगी, 7 बजे ये बैठक होगी और उस दौरान चर्चाएं बहुत सारी होंगी। लेकिन अभी जो घटनाक्रम चल रहा है वो बहुत इस तरह का घटनाक्रम है जिस पर नजर सबकी बनी हुई है। शांति धारीवाल, उनके घर पर आवाजाही विधायकों की है। अब ये टेंट का सामान आना, विधायकों की आवाजाही होना, इसके मायने क्या कुछ निकलते हैं? देखिए, हम जैसे मैंने कहा कि इन तमाम घटनाक्रम को लेके हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है, इस मकसद को तो धारीवाल या फिर जो विधायक मिले हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जो लगातार जो घटनाक्रम यहाँ पे चल रहा है, लगातार विधायक आ रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई कारण ज़रूर है। और कारण यही होगा जो हमें समझ में आता है कि जो विधायक दल की बैठक होगी शाम को, उससे पहले की ये तैयारी है, क्योंकि अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही है कि हो सकता है विधायक जो है वो खुलकर अपनी बात रखे। हो सकता है कि जो विधायक है वो कोई ऐसे नाम भी सामने लाएं, और हो सकता है विधायक ये कहे कि रायशुमारी का तरीका क्या होना चाहिए। हो सकता है विधायक ये कहे कि वो अपनी बात आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर जो है वो ये संभावनाएँ हैं, ये चर्चाएँ हैं। लेकिन हाँ, ये जो यहाँ मुलाकातें चल रही है, जो यहाँ विधायकों का आने जाने का सिलसिला चल रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है और ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और तब जब अब से ठीक 4 घंटे बाद जो है विधायक दल की बैठक होनी है, क्योंकि दोनों जो प्रभारी है जिनको इस बैठक के लिए भेजा गया है, जो ऑब्जर्वर की भूमिका या राजस्थानी प्रभारी की भूमिका निभाएंगे, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो कुछ देर बाद जयपुर पहुंचेंगे। अभी वो तनोट माता के मंदिर में दर्शन किए हैं, जैसलमेर से जयपुर लौटेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनके साथ है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ है। तो जब वो जयपुर पहुंचेंगे तब उसके बाद लगातार जो घटनाक्रम है वो एक के बाद हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो हमने कहा कि सचिन पायलट है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो आवाजाही चल रही है, कई विधायक आके गए भी हैं, कई अभी भी पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो जब शाम को 7 बजे ये बैठक होगी, उससे पहले क्या ये आवाजाही और बढ़ सकती है? संकेत यही है कि जिस तरह से टेंट लग रहा है धारीवाल के सरकारी बंगले के गार्डन में, और जो विधायक अभी कुछ एक एक करके 2-2 करके आ रहे हैं, और इस बात की संभावना है कि विधायक दल की बैठक से पहले यहाँ पे एक व्यू रचना बन सकती है, एक छोटी बैठक यहाँ भी हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे जो व्यू रचना बनेगी, वो व्यू रचना इसी बात को लेके बनेगी कि जो विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें किस तरह से विधायकों को अपनी बात रखनी है। क्योंकि आज की जो बैठक है वो कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में तकदीर भी तय करेगी, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के नाम को लेके चर्चा होगी, रायशुमारी करने आए हैं। आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुँचे हैं, अजय माकन यहाँ पहुँचे, उन्होंने साफ कहा था कि विधायकों से बात करेंगे, रायशुमारी करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या होना है। लेकिन रायशुमारी करने का जो मतलब है वो यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, अगला जो मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया है वो कौन होना चाहिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेके भी यहाँ पे जो चर्चा होनी है चूँकि विधायक दल की बैठक में, ऐसे में एक प्री प्लानिंग इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना है, तो विधायकों की राय जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो इसी से जुड़ा सवाल है नरेश कि क्या राय शुमारी की जाएगी विधायकों के साथ, या फिर जो मैंडेट है आला कमान का उसको बताया जाएगा, उसको लेकर डिस्कस किया जाएगा, या फिर जैसे पहले देखने को मिला था पर्चियों पर नाम लिखे गए थे और फिर वो सोनिया गांधी को बताया गया था, वो देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो बैठक है उसमें अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। तरीका ये भी हो सकता है कि जो विधायकों की जो राय है वो तो जानी ही जाएगी, लेकिन राय जानने का तरीका क्या है।
क्या एक साथ सबसे बात की जाएगी या फिर पर्ची के माध्यम से जो वो चेहरे जो है उनके नाम लिखाए जाएंगे, उन चेहरों में से देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसका नाम लिखा जा रहा है, या फिर ये इस बात की भी संभावना है जो हमेशा कांग्रेस में नहीं है कि ये एक औपचारिकता होती है कि विधायकों के सामने कांग्रेस के ऑब्जर्वर के रूप में या नेता आए, विधायकों से बात करे, एक लाइन का प्रस्ताव पारित करे कि हाँ हमने सब कुछ आला कमान पे छोड़ दिया है, और फिर जो आला कमान ने अपने मन में पहले से जो नाम तय कर रखा है उसकी घोषणा दिल्ली से कर दी जाए और फिर उसको अगले 1-2 दिन में शपथ दिला दी जाए। लेकिन फिलहाल ये कयास ही है, अब आगे विधायक दल की बैठक में होता क्या है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। और